अब तक हमने 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई के हिसाब सोल्व किए हैं। अब 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई वाले हम हिसाब इजी ट्रिक के साथ सोल्व करते हैं। देखिए मैं कितनी इजी ट्रिक के फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ये 3 डिजिट के नंबर को सोल्व करता हूँ, देखते जाइए। देखा आपने मैंने कितनी स्पीड के साथ में ये दोनों जो है मल्टीप्लाई वाले हिसाब को सोल्व कर दिया हो। आप भी अगर सीखना चाहते हैं इसी तरह का 3 डिजिट वाला इजी ट्रिक के साथ में हिसाब सोल्व करना, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें और इस कंसेप्ट को समझने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। आइए शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को पूरा समझने की ट्रिक। आइए शुरू करते हैं 3 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना। सबसे पहली स्टेप ये आपके सामने मैंने फार्मूला लिख दिया हूँ। स्टेप 1 में क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई। स्टेप 2 में क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 3 में क्या है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और ये दोनों का। ठीक है। 4 स्टेप में क्या है, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और लास्ट स्टेप में 5 स्टेप में क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई। बस इतना करना है, याद रखना है आपको। मल्टीप्लाई करते वक्त ये स्टेप का खास ध्यान रखें तो आसानी के साथ आप सोल्व करते चलेंगे। पहली स्टेप देखें, ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करें। अब 6 का पहाड़ा जो है 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक, तो 6 4 इज़ 24 होता है। ठीक है, 6 4 इज़ यहाँ मैं स्टेप लिख के साथ आपको लिखते भी चलूँ ताकि आपको याद रहे। स्टेप 1 में क्या है, 6 × 4 कितना हो जाता है, 24। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 24। तो 24 का 4, 24 का 4, तो 24 आया। 24 का जो है 4 हम यहाँ पे लिख देंगे और अब 2 कैरी बच गया। ये जो 2 है ये हमारा कैरी बच गया। ठीक है, यानी हासिल का बच गया। 4 तो हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी सेकंड स्टेप में ये दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देते चले, ये बहुत इजी है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी के साथ हो जाएगा। तो 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 हो जाता है। 8 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। और कैरी कितना बचा था, 2। अब ये सब का जो है प्लस कर दो, कितना हो जाता है, 18 और 2 कितना हो जाता है, 20 और ये 32 कितना हो जाता है, 52 टोटल, 52। ठीक है, अब 52 में जो इकाई पे है वो 2 यहाँ पे लिख देंगे और कैरी कितना बच गया इसमें, 5 कैरी बच गया, इतना याद रखना है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, सबका मल्टीप्लाई यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी इसका 5 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में करना है। ठीक है, ध्यान देते चले। 3 स्टेप में 5 6 इज़ कितना हो जाता है, 30। फिर 4 का, ये 4 के साथ, ये तीसरा कितना हो जाता है, 16। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई 8 3 इज़ 24। ठीक है, ये याद रखना है। और कैरी कितना था, 5, उसको भी लिख लेना है। अब कितना हो गया टोटल वो लिख लो। देखो इजी करना है, प्लस भी, ये 24 है, ये 6 है तो 30 40 50 और ये 55 हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया आपको। ये 6 ये हो गया 40। ठीक है, 30 40 40 70 75, तो 75 का कितना लिखना है हमको, 5 लिखना है यहाँ पे। और कैरी कितना हो गया, 7। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करना है, ये दोनों का क्रॉस करना है। ठीक है ना, यानी इसका इसके साथ और इस दोनों का जो है मल्टीप्लाई। चलो करके देखें। 4 3 इज़
12 प्लस 8 5 इज़ 40 और कैरी कितना था 7 हो गया। अब तीनों का जो है प्लस कर दो, कितना हो जाता है 4 50 और 59 हो जाता है, यानी 59 हुआ हमारा। ठीक है, कितना हो गया 59। ठीक है 59। अब 59 में ये 9 तो यहाँ पे आ जाएगा और कैरी कितना हो जाएगा 5, तो 9 यहाँ पे 5 कैरी हो गया हमारा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप ये दोनों का मल्टीप्लाई, स्टेप नंबर 5 ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 5 4 इज़ 20 और कैरी कितना हुआ था हमारा 5, तो 5 प्लस कर दो, कितना हो जाता है 25 और ये 25 को पूरा के पूरा लिख देना है क्योंकि उसके बाद कोई स्टेप नहीं है। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो करना क्या है, एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है। 24 हो गया, 4 यहाँ पे 2 कैरी हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इसके साथ 3 6 इज 18, 8 4 इज 32 और कैरी कितना था 2, तो सबको प्लस कर दिए 52, 52 का 2, 5 कैरी हो गया हमारा। थर्ड में क्या है, सबका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में का जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई, तो 5 6 इज 30, 4 4 इज 16 और 3 8 इज कितना हो गया 24 और 5 जो कैरी था उसको भी प्लस कर दिया 75 हो गया, 75 का 5 7 कैरी हो गया। ठीक है, 4 स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई एक डिजिट पहले डिजिट को छोड़ के, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 4 3 इज 12 और 8 5 इज 40 और कितना था कैरी 7, तो सबको प्लस कर दे 59 हो जाता है। 59 का 9 5 कैरी हो गया। अब आखिरी पे क्या है लास्ट डिजिट का जो है मल्टीप्लाई, तो 5 4 इज 20 और 5 कैरी था 25 हो गया और 25 का 25। बहुत आसानी के साथ हमारा ये सोल्व हो गया। बार बार आपको प्रैक्टिस करना होगी। एक हिसाब और समझा देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए, जिसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट को भी हम कर सकते हैं, वो भी आपको स्टेप बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए 594 मल्टीप्लाई 82 है, तो इसमें 2 डिजिट का 3 डिजिट के साथ है, तो कुछ करना नहीं है, खाली 82 के पहले यहाँ पे 0 लिख देना है। यहाँ नहीं लिखना है, 2 के बाद नहीं लिखना है, 2 के पहले, ताकि उसकी जो कीमत है उसमें कोई चेंज ना आए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 0 और इस तरह का 594 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फिर सेम स्टेप के साथ इसी तरह करना है जिस तरह इससे पहले मैंने आपको बता दिया हो। ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 4 2 इज 8। ठीक है, आ गया अपना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों का, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 8 4 इज कितना होता है 32 और 9 2 इज कितना होता है 18, तो 18 और 32 मिलके कितना हो गया 50, तो 50 का कितना आएगा 0 और कैरी कितना हो जाएगा 5। देखो अब मैं आपको स्टेप नहीं समझा रहा, स्टेप पहले वाले में समझा चुका हूँ, अब यहाँ पे आपको समझना है। 8 चलो मैं आपको बताता ही चलता हूँ ताकि आपको याद रहे, भूले ना आप। तो स्टेप भी बताता चलता हूँ। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है कि 4 8 इज 32, ठीक है, और 9 2 इज कितना हो गया 18, ठीक है ना। तो अभी दोनों को प्लस कर दो आप, कितना हो जाता है 50। अब 50 का क्या करना है, ये 0 यहाँ पे और 5 कैरी हो गया आपका। अब स्टेप 3 के अंदर, ये स्टेप 2 थी, स्टेप 1 तो क्या था हमारा पहला डिजिट का, 4 2 इज 8 हो गया, ठीक है ना। स्टेप 2 स्टेप 3, तो स्टेप 3 में क्या करना है, सबका 0 4 इज 4 को 0 कैसे करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 5 2 इज कितना हो गया 10, ठीक है। अब ये दोनों कितना हो गया 9 8 इज 72। अब इसका सबको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाता है 80 और 5 कैरी था, 5 कैरी था हमारा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 87, 82 और 5 87, तो 87 का 7 यहाँ पे और कैरी कितना हो गया हमारा 8, ठीक है ना, 8 कैरी हो गया। अब 4 स्टेप में क्या है कि ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 9 0 इज 0 हो गया और 5 8 इज 40 हो गया, ठीक है ना। और कैरी कितना आया था हमारा +8, तो कितना हो गया टोटल 48, 48, तो 48 का 8 तो यहाँ पे आ गया और कैरी कितना हो गया 4 कैरी हो गया। लास्ट स्टेप में 5 में ये दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 हो गया और कैरी कितना था 4,
तो जवाब आंसर कितना आ गया 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। बहुत इजी, इस फार्मूले का ही यूज़ करते हुए हमको इस 2 डिजिट से 3 डिजिट और 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट का जो है मल्टीप्लाई इजी तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद है ये हिसाब भी आपको पहले की वीडियो की तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते में। शुक्रिया।